रायसेन जिले में जनसंवाद, समन्वय और सहमति से धर्मस्थलों की समितियों और धर्मगुरुओं द्वारा स्वयं धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को कम करने की पहल की जा रही है। राज्य शासन ने धार्मिक और अन्य स्थलों पर लाउडस्पीकर और डीजे सहित अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग और ध्वनि सीमा स्तर के संबंध में पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे की उपस्थिति में जिले भर से आए धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण के प्रावधानों और न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया और जनसंवाद, आपसी समन्वय और सहमति से धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप जिले भर में धर्मगुरुओं द्वारा स्वयं पहल करते हुए धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या को कम करने का काम किया जा रहा है। द्वारा 13 दिसंबर को निर्देश जारी किए गए थे कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उनको नियंत्रित किया जाए। इस संबंध में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और अन्य जो नियम है वो पहले से ही लागू हैं, उनका पालन कराए जाने के निर्देश थे। और विशेष रूप से धार्मिक स्थलों पर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हैं उसके बारे में शासन के निर्देश थे कि इनको जो धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके संवाद और समन्वय के आधार पे इन पे नियंत्रण किया जाए। तो इस संबंध में रायसेन जिले में भी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई, जिला स्तर पर भी बैठक की गई और इसके अलावा अनुभाग स्तर पर भी अनुभागीय अधिकारियों द्वारा बैठक की गई और धर्म गुरुओं द्वारा इसमें भाग लिया गया और बातचीत के जरिए और सभी ने सहमति इस विषय पर जताई है कि ध्वनि प्रदूषण निश्चित रूप से कम होना चाहिए और इन निर्देशों का पालन भी शुरू करा दिया गया है। और पूरे जिले में सभी जगह धार्मिक स्थलों से जो धार्मिक स्थलों के जो कर्ता धर्ता हैं उनके द्वारा जो लाउड स्पीकरों की संख्या थी उनमें कम की गई है, उनका वॉल्यूम कम किया गया है। ये देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी गाइडलाइन थी, जिसमें माइकों को कम संख्या में कर दिया जाए। तो पहले शरीफ मस्जिद परिसर पे भी 4-5 माइक लगाए हुए थे, उसको हमने हटा के 3 निकाल दिए हैं। 2 लगे, 2 में से भी एक बंद है क्योंकि वो उसको सपोर्ट में दिया हुआ है पैकेज जिले में। और पूरे जिले को भी हमने मैसेज किया हुआ है कि जो जिससे हमारी जरूरत पूरी हो सके उस हिसाब से हम साउंड का इस्तेमाल करें। और साउंड की जो गाइडलाइंस दी है कि कितने एमबीसी देना है उस हिसाब से काम करें। मठ, मंदिर और सभी जगह ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में गाइडलाइन के अनुसार सुबह शाम की आरती और जो भी लाउड स्पीकर का उपयोग करेंगे तो वो उसी आधार पर एक निश्चित कैपेसिटी के अनुसार आवाज जिससे किसी को कष्ट न हो।